हमने देखा यहाँ पे जैसे सपोज करो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है आपने देखा यहाँ पे पी अपन में एच। तो अब देखो पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिख लो पी की वैल्यू है आपके पास में 15, मतलब लंब की बात हो गई। यहाँ पे बी की वैल्यू है आपके पास में एच मतलब 8 और एच की वैल्यू आपके पास में 17। तो पी क्या होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, साइन पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान है बराबर। तो पी की वैल्यू है आपके पास में 15 और इसके नीचे एच कितना आपके पास में 17। तो ये क्या होगा 15 अपन में 17। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज आज हम बात करेंगे पार्ट 2 टिग्नोमेट्री का, जो कि इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप लोग नहीं देखा है तो देख लो, वहाँ से आपके A to Z सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस पार्ट में और नेक्स्ट आने वाले पार्ट में कोई भी दिक्कत नहीं बनेगा। ये 2022 और 23 के लिए भाई जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रामबाण काम करेगा आपके लिए जो भी क्लासेस हैं, क्योंकि देखो मैं बेसिक टू एडवांस सारा कुछ लेके चल रहा हूँ। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, तो बच्चे हिंदी वाले ये चीज़ याद रखना कि यहाँ साइन ए तो भैया साइन ए ही लिखा जाता है, बस ये कंडीशन आप याद रखना। देखो इन क्वेश्चन को करने के बहुत आसान तरीके होते हैं। कह रहा है साइन ए 4/3 कैलकुलेट द कॉस ए 10a। मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में, 3 पार्ट होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, वो चीज़ें पता है। उसका अपोजिट साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कोट होता है, ये बात आप सबको पता है। चलो मैं इसको बता दूं कि जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए साइन ए जो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू दे रखी है ये होता क्या है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, कि आपके लिए ट्रिक था ये, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको ये ट्रिक बताया था। पहला कॉलम किसका था, साइन का, फिर ये कॉस का था और ये टेन का था। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चे P अपन में H, तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा की, किसकी कर रहा हूँ, साइन ए दे रखा है यहाँ पे 4/3, तो मतलब 4 की वैल्यू आपकी P है और 3 क्या है, H की वैल्यू है। क्योंकि P अपन में H हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करो मैंने यहाँ पे एंगल बनाया है, यहाँ एंगल है तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है और ये क्या होता है, बेस होता है। ये आपको होता है यहाँ पे एंगल थीटा समझना है, यहाँ पे ठीक एंगल थीटा दोनों सेम होता है और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे दी, 4 दे दी और हाइपोटेनस कितना हो गया 3। हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस, जब भी तो हम कॉस निकाल पाएंगे, क्योंकि कॉस की क्या वैल्यू होगी B/H। बच्चे B/H तो मतलब B हमें बेस नहीं पता, हाइपोटेनस तो पता है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे निकालना पड़ेगा, जिसमें कि आपको होता है कि H बराबर में होता है P² प्लस में होता है B², ये वैल्यू पता है। हाइपोटेनस आपको पता है बच्चे कितना दे रखा है, यहाँ पे 3² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4²। अब बेस को तो आप एज इट इज निकालना, क्योंकि बेस निकालना है। देखो 3² कितना हो गया 9, 4² हो गया 16, प्लस में ये B² आप ऐसे रखो। देखो 9 बच्चे ये रहा और ये प्लस में तो नंबर एक तरफ चला जाएगा, यहाँ पे ये होगा 16, ये हो गया आपका B²। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे 9 में से अगर 16 गया तो ये कितना बच गया 7 का। अब बोलोगे माइनस, हाँ भाई चलो माइनस का रख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका B। कितना हो गया B। जब इसके ऊपर में अंडर रूट चढ़ जाता है, क्योंकि इसका स्क्वायर जो है इसके ऊपर में अंडर रूट चढ़ गया तो ये क्या हो गया पॉजिटिव, क्योंकि 2 बार हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए जो B की वैल्यू है आपके पास, V की वैल्यू आपके पास आई है √7। B की वैल्यू कितनी आई है √7। ये बात समझ आ गया आपको। हाइपोटेनस था यहाँ पे ध्यान रखना, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 था, 3² 9 हो गया, 4² 16 हो गया, B ऐसे रहने दिया, 9 ये रहा, 16 इधर पॉजिटिव में तो इधर आ गया तो नेगेटिव में हो गया, B वैल्यू इधर पॉजिटिव ऐसे, तो ये जानते हो रूट लगने के बाद ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, मतलब हमारे पास देखो यहाँ पर रखा जाए तो हम H की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई हमारे पास 4 और बेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास √7। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कॉस ए, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा हमारे पास कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू पता है आपको क्या होता है कि जैसे P/H हमेशा कॉसाइन हुआ, कॉस हुआ, टेन हुआ, तो कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी B/H, मतलब बेस अपन में हाइपोटेनस, तो मतलब बेस मतलब आधार हो जाएगा। आधार यहाँ पे लिख सकते हो, आधार अपन में हाइपोटेनस मतलब हो गया विकर्ण, ये क्या हो गया विकर्ण। तो B की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो B की वैल्यू आई हुई है √7, तो आप लिख लो यहाँ पे √7 और हाइपोटेनस को है 3, तो कॉस गया √7 अपन में 3, कॉस ए हो गया यहाँ पे। उसी तरह से अगला कह रहा है tan A, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
tan a की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, p अपॉन में b, मतलब कि यहाँ पर होगा परपेंडिकुलर, मतलब लंब बटे यहाँ पे आधार, तो ये b हो जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी आई हुई है 4, अब b की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है √7, तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ गई। तो मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ये 7 बच्चे ध्यान रखना कि मतलब जो वैल्यू दे रखा होता है हमें यहाँ से पुटअप कर देनी होती, हमारा आंसर आ जाता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप लोग पार्ट 1 देखो, जिसमें कि मैं बता देता हूँ एक बार। देखो हमारा होता है साइन ए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है बच्चे, यहाँ पर होता है कॉसेक थीटा या ए लिख लो, साइन उसके बाद हो जाता है कॉस ए, कॉस ए के बराबर हो जाता है इसका सेक, कितना होता है यहाँ पे सेक थीटा बोल सकते हो, ए दोनों सही है सेम ही होता है। टेन ए बराबर में होता है इसका अपोजिट हो जाता है कॉट, टेन का अपोजिट क्या होता है यहाँ पे कॉट, तो कॉट थीटा ये हो गया। तो मतलब अपोजिट हमें पता है साइन की वैल्यू क्या लेना, हमें यहाँ से अपोजिट याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन में h, क्या होती है बच्चे यहाँ पे p अपॉन में h, तो साइन अपोजिट कॉसेक होता है तो ये हो जाएगा h अपॉन में p, और कॉस की वैल्यू होती है b अपॉन में h, जो ये b है ना यहाँ b, ये होगा p अपॉन में h, तो ये जो होता है कॉस का सेक ये हो जाएगा h अपॉन में b। उल्टा होता है टेन का हो गया यहाँ पे p अपॉन में b, तो टेन का कॉट क्या होता है b अपॉन में p। अगर सपोज करो कॉस है, यहाँ पे कॉस है, कॉस यहाँ पे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक। अगर मान लो मुझे यहाँ पे इस वाले वैल्यू पे सेक की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे यहाँ पे 3/√7 कर दोगे, कॉट का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा √ यहाँ पे 7 अपॉन में 4। तो आप लोग होमवर्क में साइन का कॉसेक, तो साइन यहाँ पे दे रखा है तो कॉसेक की वैल्यू निकाल के बताओगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, एक दो बार आप ट्राई करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब पार्ट 1 जरूर देख लेना जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है गाइस। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को अगले पार्ट में, तो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट समझ आ गया होगा, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो आप उसे, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 8 और 9 ये दोनों मिला के कितने का है, ये दोनों मिला के आपके 12 नंबर का। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 देखना मस्ट है। जब भी गाइस इस टाइप के क्वेश्चन है आप सीधा क्या करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है कि देखो यहाँ पे सपोज करो आप ए लिख लो, यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे आपने बी लिखा और इसका नाम सी दे दिया। देखो यहाँ पे थीटा बन जाएगा क्योंकि ए बोला है तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, हमने 8 बोला है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करना, जैसे आपने लिखा 15 cot A इक्वल्स टू लिखा आपने 8, ठीक है। तो कॉट को तो आप एज इट इज यहाँ रहने दो, ये लिख लो आप बराबर में 8, और जो भी यहाँ पे बैक साइड होता है वो आ जाता है इसके डिनोमिनेटर में। तो ये आपका एक तरह से हो गया कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की वैल्यू कितना 8 अपॉन में 15। तो आपको पता है कि 2 चीज़ याद रखना है, पी बी पी और ये लिखना है यहाँ पे एच बी। तो ये था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पहला साइन का होता है, कॉस का होता है, टेन का। अगर बच्चे देखो ये टेन का पी अपॉन में एच होता है तो कॉट तो इसका अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा बी अपॉन में पी। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी बी की और ये किसकी होगी पी की। इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा एच। तो देखो बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 8a और पी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 15। हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे बाय पाइथागोरस। इसमें आपको बताएं कि हाइपोटेनस के बराबर में लिखना आपको पी स्क्वायर प्लस में आपको बी स्क्वायर। इस बार हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस का ऐसे रहने दो, पी की वैल्यू आपके पास में 15 है, 15 स्क्वायर लगाओ, और बी की वैल्यू कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर लगाओ। ये एच स्क्वायर ऐसे रहने दो, 15 के स्क्वायर कितना 225। स्क्वायर वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी आप देख लो। ये हो गया आपका 64। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो चलो यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे एच बराबर में आपके पास आया है कि 225 प्लस में आया आपके पास में 64। तो ये जो 64 आया, अब इन दोनों को ऐड करो h के बराबर में, तो ये दोनों कितना आ जाएगा आपके पास इनको जोड़ के। तो देखो ये हो गया यहाँ पे 982। तो कितना हो रहा है बच्चे, ये h के बराबर में हो गया आपके पास में अंडर रूट में 289। कैसे 289, अंडर रूट इसका जो स्क्वायर है इसके ऊपर में अंडर रूट लग गया, और अंडर रूट किसका बाहर हो जाता है ये 7 का, क्योंकि 17 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस कितना निकल गया यहाँ पे 17। चलो ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है साइन ए। तो हमने देखा यहाँ पे जैसे सपोज करो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है आपने देखा यहाँ पे पी अपॉन में एच। तो अब देखो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिख लो
P की वैल्यू है आपके पास में 15, मतलब लंब की बात हो गई। यहाँ पे B की वैल्यू है आपके पास में H, मतलब 8, और H की वैल्यू आपके पास में 17। तो P क्या होता है? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस, साइन पाकिस्तान भूखा प्लस हिंदुस्तान हरा भरा। तो P की वैल्यू है आपके पास में 15 और इसके नीचे H कितना आपके पास में 17। तो ये क्या होगा? 15/17 साइन A की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ गए यहाँ पे साइन। और उसके बाद बोला सेक। तो आपको पता है कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉस, क्या लिखते हैं? कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। क्या होता है? सेक। अगर कॉस की वैल्यू यहाँ पे B/H है तो सेक कितना हो जाएगा? H/B। ये तो समझ आ गया आपको, H/B। तो ये H/B, तो H की वैल्यू हमारे पास आया 17, अब B की वैल्यू है 8। तो कॉस कितना हो गया? 17 वो सेक कितना हो गया? 17/8। ये क्या होगा? 17/8 सेक हो गया। और साइन की वैल्यू आ गई थी 15/17, क्योंकि आपको पता है यहाँ से पाकिस्तान भूखा प्लस हिंदुस्तान हरा भरा से कंसेप्ट निकल के आता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ पार्ट 1 देख लो, ये वाला कंसेप्ट आपको वहाँ से आ जाएगा। तो गाइस अगर आप लोग को प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँ या फिर दूसरे पैटर्न पर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।